जून एनर्जी अपडेट फॉर ट्विन फ्लेम्स। मई मंथ थोड़ा हेवी था ट्विन फ्लेम्स के लिए, जिसमें से होकर आप में से ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स बहुत लो एनर्जी में थे, जो आप लोगों को पेन, सफरिंग्स एंड ट्रॉमास को फिर एक बार फेस करने का अपॉर्चुनिटी एंड हीलिंग करने के मौके भी दिए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में पेन, सफरिंग्स या ट्रॉमास तभी आते हैं जब उन्हें हमारे एनर्जेटिक फील्ड से हम नहीं निकाल पाते, और डिवाइन ये चाहते हैं कि हम उन्हें फिर से फेस करें और ये समझें कि ये हमारे कहीं ना कहीं हमें अपलिफ्ट करने के लिए, हमारे सोल को इवॉल्व करने के लिए और साथ ही हमारे कुछ कार्मिक अकाउंट पे बैक करने के लिए ही दिए जाते हैं। आज का वीडियो बेस्ड है चैनलिंग पर। जून मंथ और ट्विन फ्लेम्स अपडेट की चैनलिंग हुई है, वो मैं आज आपको डिलीवर करने जा रही हूँ। मैं रूपाली असेंशन से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने सभी वुंड्स को कंप्लीटली हील नहीं कर लेते, आप हाई वाइब्रेशन में लॉन्ग टाइम के लिए बने नहीं रह सकते। मई मंथ से होते हुए अब हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं जून की एनर्जी को। जून मंथ में मैसिव ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हो रही है। ट्विन फ्लेम्स वेव्स जून के मंथ से थोड़ा और बढ़ जाता है। कुछ पर्टिकुलर मंथ्स होते हैं ट्विन फ्लेम अवेकनिंग के, उनमें से जून मंथ भी एक है। जून मंथ में ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा, और वो मेजर शिफ्ट डिवाइन मैस्कुलिन्स पर ज़्यादातर इफेक्टिव होगा। डिवाइन मैस्कुलिन्स के थ्रोट चक्रा पर वर्क हो रहा है। अब तक जो डिवाइन मैस्कुलिन्स ओपन अप नहीं हो पा रहे थे, लव एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, उन डीएम को थ्रोट चक्रा पर एक्टिवेशन हो रहा है डिवाइन की तरफ से। इट इज़ बीइंग एक्टिवेटेड इन द मंथ ऑफ जून। आप कैसे समझ पाएंगे कि आपके डीएम की थ्रोट चक्रा की एक्टिवेशन हो रही है? आप देखिएगा, आपके थ्रोट में पेन भी हो सकता है, या थ्रोट सो जिसे कहते हैं वो भी हो सकता है। आपके थ्रोट रिलेटेड अब तक जो कुछ प्रॉब्लम्स थी वो उतना एग्रीवेटेड नहीं करेगा। जो वो मई मंथ में जो था वो उससे थोड़ा सा मध्यम या कम होता जाएगा। मतलब अगर थ्रोट रिलेटेड जो आप प्रॉब्लम फील कर पा रहे थे अब तक मई मंथ में या उससे भी पहले, वो अब तक धीमा होता जाएगा, वो अब तक हील होता जाएगा। डीएम आर अलाउइंग देयर सोल टू गाइड देम। डीएम को गाइडेंस मिल रही है। उनको आपके जैसे गाइडेंस नहीं मिलती जैसे आपको मिलती है, वैसा डायरेक्ट हूबहू नहीं मिलता, क्योंकि आप ऐसे चैनल्स तक पहुंचते हैं, गाइडेंस आप लोग को मिलती है। आप कुछ ट्विन फ्लेम स्टब्स या ब्लॉग्स को भी आप लोगों के सामने पॉपअप होते रहते हैं डिवाइन की तरफ से। वैसा गाइडेंस उनको नहीं मिलता, लेकिन उनको भी गाइडेंस मिलते हैं, जैसे फेदर का मिलना, जैसे कुछ स्पिरिचुअल्स थिंग्स, और जैसे स्पिरिट गाइड्स उनको भी गाइड करते हैं, या नंबर सिंक्रोनिसिटीज जैसे आपको होते हैं वैसे डीएम को भी होते हैं, लेकिन वो समझना नहीं चाहते या लॉजिकल माइंड होने के चलते समझ नहीं पाते। पर कुछ अदर सोर्सेस से उन्हें भी डिवाइन इस जर्नी के बारे में जानकारी देते हैं, वो भी डिवाइन टाइमिंग पर। डीएम को कोई टीचर या गाइड की जरूरत नहीं होती, जैसे आप लोगों को होती है। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन की फुली अवेकनिंग हो जाती है, जैसे जैसे आपकी सोल हायर कॉन्शियसनेस में आती जाती है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स भी इस जर्नी को जानने लगते हैं। करेंटली डिवाइन मैस्कुलिन्स इस कनेक्शन को समझने में लगे हैं, सोल सर्चिंग में लगे हैं, और डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है डीएम की, बहुत जॉली मूड में है। हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है। डीएम की एनर्जी अभी कुछ कहने सुनने के मूड में नहीं है। कोई कार्मिक अटैचमेंट नहीं, किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं, कोई फियर नहीं। सिर्फ और सिर्फ डीएफ की एनर्जी में डूबे रहना चाहते हैं, खोए रहना चाहते हैं। दे आर जस्ट रीचिंग टू योर एनर्जी। यहाँ कोई माइंड गेम नहीं, सोल पुलिंग हो रही है। इनर ग्रोथ, इनर ट्रुथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दिस जर्नी इज इनक्रेडिबल जर्नी। नाउ यू ओनली नीड टू फोकस ऑन योर एनर्जी, ऑन not your twin flame. You need to focus on your energy, on your growth, not your twin flame. ऐसा नहीं कि आप ट्विन फ्लेम पर फोकस शुरू कर दें, बिल्कुल ऐसा नहीं करिएगा। आप जिस एनर्जी में हैं वैसे ही बने रहिए। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ग्रोथ।
जून का मंथ ट्विन फ्लेम्स के लिए फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी लेकर आया है। यू विल फील लेस शेकी देन द प्रीवियस मंथ्स। आपकी माइंड पीसफुल स्टेट में आ जाएगी, चाहे आपके जो भी टेंशन्स हो, पर आप अपने आप को समझाने में सफल रहेंगे कि डिवाइन आपके साथ हैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। डिवाइन फेमिनिन, आप अपने काउंटर पार्ट से डिटैचमेंट फील करेंगे और इस वर्ल्ड से रिलेटेड इल्यूजन्स को समझने लग जाएंगे। यू विल नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन 3D ड्रामा एनी मोर। ये डिटैचमेंट ज़रूरी भी है। आपके अपने ही काउंटर पार्ट, अपने ही ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट और इस 3D वर्ल्ड के ड्रामा से, इल्यूजन से डिटैचमेंट ज़रूरी भी है, जिससे आप 3D मैट्रिक्स के ग्रिप से बाहर निकल पाते हैं। तभी आपकी माइंड, आपकी हायर सेल्फ 5D में ट्रैवल कर सकती है, और 5D ट्रैवल ही नहीं, 5D में टच करके वहाँ पे स्टेबल होके रह सकती है। जून के मंथ में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने चैनलिंग में रिसीव किया है वो है, जो डिवाइन मैस्कुलिन फियर से, इनसिक्योरिटी से और जेलसी से ऑपरेट करते थे, वो इन लोअर एनर्जीज से निकल पाएंगे। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए इस फेज से निकलना बहुत ज़रूरी है। then only they can transmute it into a very positive energy। वहीं डिवाइन फेमिनन्स भी इस ब्यूटीफुल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हैं। डिवाइन फेमिनन, आप इसी तरह से हाई वाइब्स में रहें, क्योंकि डिवाइन लाइट कोड्स आपके डीएनए फील्ड में एंटर करेंगे। आपको क्राउन चक्रा में टिंगलिंग सेंसेशन फील हो सकता है, ईयर रिंगिंग फील कर सकते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट काम ऑल ऑफ अ सडन बनने लग जाएंगे। ऑल्सो यू माइट फाइंड आंसर्स फ्रॉम अ वेरी अनएक्सपेक्टेड सोर्स। कुछ ऐसे अगर क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, बहुत दिन से या कुछ महीनों से चले आ रहे हैं, जिनका आंसर आपको वैसे नहीं मिल पा रहा था, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ ऐसे डिवाइन सोर्स से या कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आपको उन क्वेश्चंस के आंसर मिलने लग जाएंगे। सॉलिट्यूड में रहना आपको पसंद आएगा। वैसे डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों की एनर्जी बहुत साइलेंस वाली रिसीव हो रही है। किसी को किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, सारी बातें टेलीपैथिकली या आंखों ही आंखों में हो जा रही है, ऐसी एनर्जी मैं रिसीव कर पा रही हूँ। कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स साइलेंस जोन में ज़्यादा है। ऑब्जर्व दिस साइलेंट एनर्जी वेरी अटेंटिवली। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर फोकस्ड है। दे आर गोइंग थ्रू वेरी एक्टिव मंथ्स ऑफ देयर लाइफ। कुछ नई क्लैरिटी मिलने वाली है। कलेक्टिव में कुछ ट्विन फ्लेम्स जो रोल रिवर्सल करने जा रहे हैं, जिसे रोल स्विचिंग भी कहा जाता है। चेजर ट्विन अब रनर ट्विन फ्लेम के रोल को एक्सपीरियंस करेंगे, वहीं रनर ट्विन फ्लेम चेजर रोल निभाएंगे। और ये बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आप लोग कहते हैं मैम हम लोग कितने दिन और चेज करेंगे, वो लोग तो रन करते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स, लेकिन आप लोग ये नहीं समझ पाते जो रन करता है उसकी जो मेंटल स्टेट है वो तो समझ ही नहीं पाता कि इतने ब्यूटीफुल फीलिंग को वो उसके बाद वो भाग क्यों रहा है इससे। आप लोग चेस करते हैं, आप लोग को गाइडेंस मिल जाती है, हम सब आप लोग को गाइड करते हैं टाइम टू टाइम। आप लोग को समझ में आ जाता है ये जर्नी, आपको समझ में आता है ये सोल कनेक्शन, लेकिन जो भाग रहा है इतने ब्यूटीफुल फीलिंग के साथ भी वो भाग रहा है, वो समझ ही नहीं पाता कि वो आखिर भाग क्यों रहा है, भाग किस लिए रहा है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्योटिक होता है डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए, जो आप लोग समझ नहीं पाते, और आप लोग समझते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए ये जर्नी टफ है ये जर्नी। इट्स full of complicated twin flame journey is not easy journey, it's a full of complicated and much more pitfalls। लेकिन इसका सबसे मेन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए ये जर्नी ज़्यादा टफेस्ट है। डिवाइन फेमिनिन के लिए आप लोग को गाइडेंस मिलता है और वो बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे रहते हैं कि क्या करें, क्यों भाग रहे हैं, क्यों कोई एक्सप्रेशन नहीं। और जो ट्रॉमास हैं, जो वुंड्स हैं, उनके जैसे आपके कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमास, इस लाइफ के भी ट्रॉमास आप लोग हील कर लेते हैं। आप लोग को गाइड करते हैं और आप लोग उनकी हीलिंग शुरू करते हैं या गाइडेंस लेके आप लोग हील करते हैं। लेकिन उन लोग को
समझ ही नहीं आता कि न जाने कितने पास्ट लाइफ्स और इस लाइफ की भी, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हो और ट्रॉमास नहीं मिले ये हो ही नहीं सकता। बचपन से ही, नहीं तो पेरेंट्स से, नहीं तो सिबलिंग से, नहीं तो किसी न किसी से, या फिर कोई उनके जो स्पाउस हैं उनसे ट्रॉमास या इन लॉस से ज़बरदस्त ट्रॉमा मिलता है। और वो ट्रॉमास आज तक डिवाइन मैस्कुलिन्स हील नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि ये ट्रॉमास को हील, क्योंकि सरफेस में आता है, जब भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं ये सारे ट्रॉमा सरफेस में आता है एंड यू हैव टू हील देम। क्योंकि ये ट्रॉमास अगर आपने रख लिया अपने सोल में तो ये एम्बेडेड हो जाएगा, और ये सोल जैसे ही आप जब भी शरीर छोड़ेंगे वो सोल आपके साथ ये ट्रॉमास लेके जाएगी। इसीलिए ये ट्रॉमास को यहीं पे हील करना होता है। ये सारे ट्रॉमास हमें आपको इसीलिए मिले क्योंकि हमारे कुछ कार्मिक अकाउंट थे, और ये मोस्ट ट्विन फ्लेम्स के लिए लास्ट बर्थ है। इसीलिए ये ट्रॉमास, कहते हैं ना, जब एग्जाम सर पे हो और कुछ ही मंथ जब बाकी है, आप सबने क्लास 10, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स और न जाने कितने कितने एग्जाम्स पास आउट किए होंगे। आप सबको पता है जब एग्जाम सर पे हो तो पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। नो एंटरटेनमेंट, नो मूवी, नो आउटिंग, नो मोबाइल, राइट। तो जब लास्ट बर्थ होता है तो पुराने सभी हिसाब किताब डिवाइन पूरा कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स की ज़िंदगी में थोड़े बहुत चैलेंजेस, थोड़े बहुत सफरिंग्स कुछ ज़्यादा ही आते हैं, क्योंकि लास्ट बर्थ होने के चलते, मोस्ट ट्विन फ्लेम्स के लास्ट बर्थ होने के चलते ये सारे सफरिंग्स और पेन देके ईश्वर बराबर कर देते हैं कि आपके इतने अकाउंट क्लियर होंगे। जब तक क्लियर नहीं होंगे अकाउंट, वी हैव टू इनकारनेट हियर अगेन एंड अगेन। और जब तक क्लियर हो जाएगा अगेन कार्मिक अकाउंट, तो उस वक्त उस जो डेथ होगी उसके बाद से वो सोल लिबरलाइज हो जाएगी, साल्वेशन हो जाएगी, वो सोल मोक्ष को प्राप्त होती है। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम्स के लिए अगर आप लोगों को थोड़ा सफरिंग्स और लोगों से आप लोग कहते हैं ये तो एक कैसी जर्नी है, इतने सारे पेन है, ट्रॉमा, हाँ पेन ट्रॉमा थोड़ा सा है। और ऐसा नहीं है कि रेगुलर सोल को पेन ट्रॉमा नहीं मिलता, रेगुलर सोल भी पेन ट्रॉमाटाइज होते हैं, उनको भी सफरिंग्स दिए जाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, जिसका एग्ज़ाम सर पे है उसे पढ़ना भी ज़्यादा होता है। और मान लीजिए आपके एग्ज़ाम्स 6 महीने बाद हैं और किसी के एग्ज़ाम्स 1 महीना है, तो कौन ज़्यादा पढ़ाई करेगा, है ना? आप कम पढ़ेंगे, और उनको जिसका एग्ज़ाम 1 महीने बाद है उसको ज़्यादा पढ़ना होगा। तो इसीलिए आप अभी ठीक 1 महीने बाद वाले एग्ज़ाम के उसमें है, और इसीलिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ज़्यादा स्टडी करना मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क। आप अगर प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट आपके मान लीजिए स्टडी से रिलेटेड मैं समझा रही हूँ, और अगर आप मान लीजिए कुछ प्रोजेक्ट है, आप कंपनी में कुछ ऐसे रैंक पे हैं जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए आपके पास अभी 2 महीने हैं, तो आप रिलैक्स रहेंगे। जैसे ही 15 दिन होगा आपको बहुत ज़्यादा उसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम डिप्यूट करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट के लिए, राइट। तो इसी तरह से ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में थोड़े से पेन सफरिंग्स ज़्यादा आते हैं, और वो सबसे बड़ा सफरिंग तो ये है कि आपको आपकी आधी सोल, हाफ सोल आपको ईश्वर दिखाते हैं, उसके बाद सेपरेट कर देते हैं। और वो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी का ट्रॉमा होता है ट्विन फ्लेम के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों ही, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम आप ही हैं, यू आर योर ट्विन फ्लेम। जो अदर बॉडी में दिख रहा है वो आप ही हैं, आपकी हाफ सोल। आपकी हाफ सोल अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रही है, और आप अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर कर रहे होते हैं। तो दोनों मिला के एक साथ आपके एक सोल, 2 स्प्लिटेड पार्ट, दोनों बॉडी में एक साथ आप लोग अपने अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रहे होते हैं, ताकि आफ्टर डेथ लिबरलाइजेशन को प्राप्त हो सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके। चलिए बढ़ते हैं ट्विन फ्लेम्स की पोलैरिटी जो चैनलाइज हुई है, उसमें ट्विन फ्लेम्स की पोलैरिटी भी कंटिन्यूस चेंज हो रही है। इसीलिए आप डीएफ को बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में ही रहना है, क्योंकि आगे जो कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स रियूनियन अचीव करने जा रहे हैं उन्हें इस लेवल तक आना ही होगा। इसीलिए अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई है, और मैं देख पा रही हूँ ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स की वाइब्रेशंस हाई वाइब्रेशंस में ही हैं, तो ऐसे ही हाई वाइब्स में बने रहिए। और थोड़ा बहुत अगर लो कभी फील करते हैं वो नेचर में जाइए, या आप
मंत्रास चैंटिंग कीजिए या मेडिटेशन करके फिर से अपने वाइब्रेशन को हाई कर लीजिए। और इसके साथ ही डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी भी बहुत अच्छी रिसीव हो रही है और अच्छी रिसीव होनी ही चाहिए, तभी वो इस जर्नी को समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक कोई पेन में है तो वो इंसान लोअर वाइब्स में रहता है, वो चीज़ों की अच्छाई को देख नहीं पाता। इसलिए हाई वाइब्रेशन में और हाई एनर्जी में या जॉली मूड में रहने से ही हम चीज़ों की अच्छाइयों को देख पाते हैं, है ना। ये थी चैनलिंग। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस या सेशंस लेना हो तो ट्विन फ्लेम गाइडेंस, या जैसे ट्विन फ्लेम गाइडेंस हो, या इनर वर्क रिलेटेड, या लव रीडिंग, या करियर रिलेटेड, या अगर पर्सनल लाइफ में ईश्वर ना करे आपके जिंदगी में पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई अगर इश्यूज हो, तो आपको मेरा नंबर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, डायरेक्ट फ़ोन मत करिएगा। इसके साथ ही मैंने एक और चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया है, उसको भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। रूपाली रेमेडीज से उस चैनल का नाम है। और आप सबके लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये जून का महीना बहुत ही एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी और लाइट कोर्स एक्टिवेट होगा, इसीलिए आप सब रेडी रहें इन सब डिवाइनल जो एसेट्स है उनको आप एम्ब्रेस करने के लिए। और साथ ही ये वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है। आप सबके लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।